So how we will bring relations functions, let me tell you. कंसेप्ट जो भी है वो सारा करेंगे हम लोग, बट जो तुम्हारे सिलेबस में जो जितना सिलेबस में है सम्स उसी पे बेस करेंगे, क्योंकि अभी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये मतलब सेपरेट करना कि क्या पढ़ा और क्या छोड़ा. So it's better to teach everything, whatever concepts you have, and only do those sums which you have in your syllabus. So this way you will not face any problem. So let's begin directly on functions. Now वैसे तो मुझे कराना चाहिए था relations first, लेकिन क्योंकि क्लास 11 में किया हुआ है तुम लोग, तो मैं फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, आई एम स्टार्टिंग विद फंक्शंस फर्स्ट. जो मैं अभी एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो सारे एग्जांपल्स जो है वो सारी चीज हम 11 में भी समझाए थे. आई कैन स्टिल रिमेंबर. जैसे मुझे कोई बता सकता है कि अगर हम ये बोलते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, सो हाउ विल यू जस्टिफाई, आई मीन तुम कैसे एक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट देख के, मतलब कौन सा, मतलब हम जो बोल रहे हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस. सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर देयर. आई मीन अगर हम एसोसिएशन का बात करें एक सेट से दूसरे सेट का, तो कैसे करके रिलेशंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बताओ. मतलब हम एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ अगर हम कनेक्ट करें तो कनेक्शन कितने तरह का होता है बताओ. तो एसोसिएशन कितने तरह का होता है बताओ. कैन यू टेल मी. कितने तरह का होता है रिलेशंस, बता सकते हो. वन वन, मेनी टू वन, वन टू मेनी, होता है कि नहीं इस तरह का रिलेशंस. और हम लोग नहीं होता रिलेशंस ये सब. तो अब हम लोग ध्यान देना एक बार, ये सारा चीज हम एक बार स्टार्टिंग से पढ़ा देते हैं, देखना एक बार ध्यान से. तो पहले हम यहाँ पे तुम लोग को जितने भी फिगर्स बना रहे हैं वो एक बार ध्यान से देखो. इसलिए so let's start with this very simple, the most common example which I had given in class 11. And this example makes many things clear functions के बारे में actually. जैसे मान लो सपोज अगर हम ऐसे बात करें कि यहाँ पे इस जगह ये तुम्हारा बीच में पानी है और इसके लेफ्ट में बहुत लोग खड़े हैं. सपोज दे आर वन, एक का नाम है 1, 2, 3, -1, -2. और जब इन लोगों को उस पार जाना था तो इन्होंने इस रिवर को क्रॉस किया. उस रिवर का नाम था fx = x². ये तरह का मशीन है, ऐसे बोल सकते हो, या रिवर, तुम जैसे भी अपने दिमाग में इमेजिन करो सिचुएशन कि बीच में एक रिवर, एक मशीन है और इस पार जाने के लिए उस मशीन से होके जाना पड़ेगा. वो टनल है सच, सपोज वो टनल होके जाना पड़ेगा. एक एक करके लोग जाएगा और उस पार क्या बन जाएगा. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन. नाउ सपोज अगर मैं ये जो टनल, रिवर, जो भी बोले, या मशीन के लेफ्ट में जो सेट है, जो एलिमेंट्स है, उस सेट का अगर नाम मैंने ए दे दिया और टनल के राइट साइड में जो सेट है उसका अगर मैंने नाम बी दे दिया सपोज, ठीक है. तो ध्यान देना एक बार, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि वन अगर इस मशीन से पास करेगा, लेट्स नाम लेते हैं इसका मशीन, ये मशीन, ठीक है, ये मशीन है. अगर वन इस मशीन से पास करेगा तो क्या बन जाएगा वो बताओ तो, उस पार जाकर के 1. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट से अगर हम कंपैरिजन स्टार्ट करें तो 1 का इमेज ऑफ 1, इसलिए इमेज ऑफ 1 is how much? 1. Is this clear to everyone? What is the image of 2? Image of 2 is 4. एक बात बताओ तुम लोग, इस वाले सेट में, इस मशीन के लेफ्ट वाले सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है? ऐसा कहीं भी सिचुएशन बन रहा है? देखो तो, अगर सिचुएशन बन रहा है तो बोलो मुझे नहीं दिख रहा है. सारा का इमेज फॉर्म हो रहा है. 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4. सारे एलिमेंट्स का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स present in set A
has its image, we can say. First thing we have seen this, we are observing and nothing else. हम लोग ऐसे करके जाएंगे, सोचेंगे कि ना मुझे पता है तुमको ना तुमको पता है जाके, और ऐसे करके अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, लेट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन वाइज हम लोग चलते हैं, तो ज्यादा तुम लोगों को समझ में आएगा। तो ये हमने ऑब्जर्व किया यहाँ से इस एग्जांपल से। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं राइट से लेफ्ट को। अब बताओ मुझे 16 का कोई प्री इमेज है? प्री मतलब पहले 16 कुछ था? 16 पहले कुछ था? नहीं। 12 नहीं। 9 पहले क्या था? मतलब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ 9 इज 3। 9 का प्री इमेज क्या है? 3 है। व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 5? कुछ नहीं। व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 4? 2 and minus 2. What is the pre image of 4? 2 and minus 2. What is the pre image of 1? 1 and minus 1. लेकिन ऐसा हो रहा है यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि एलिमेंट्स in set, I mean there are, see, at least one element in set A, set B has no pre-image. मतलब यहां से को क्या दिख रहा है कि कम से कम राइट साइड जो सेट है, जो सेट B है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है, कम से कम एक एलिमेंट तो है। देखो 16 है, 12 है, 5 है, जिसका कोई प्री-इमेज नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, लेफ्ट साइड में ऐसा कोई भी सेट के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिसका कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है? तो यहां से देखो दो चीज क्लियर हो रहा है। पहला चीज, इमेज और प्री इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। पहला इस एग्जांपल से समझ में है ना कि प्री इमेज जब हम बोलते हैं तो हम लोग राइट सेट के एलिमेंट से हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब इसका प्री इमेज क्या था? कुछ नहीं है। 12 का कोई प्री इमेज नहीं है, 9 का प्री इमेज है, 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, 4 का है, 1 का है। और एक और चीज देख रहे हैं हम लोग कि ऐसा बहुत सारे एलिमेंट्स है जो राइट साइड में जिसका मोर देन 1 प्री इमेज है कि नहीं? ऐसा एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर, आई मीन more than few elements has more than 1 pre-image. ऐसा भी हम देख रहे हैं। लेकिन ऐसा देख रहे हैं हम लोग कि एक एलिमेंट का बहुत सारा इमेजेस है, ऐसा देख रहे हैं इस एग्जांपल में। और क्या ऐसा एग्जांपल हो सकता है? मतलब तुम लोग, आई मीन क्या बोल रहे, ध्यान देना, क्या यहाँ पे सेट ए के अंदर ऐसा एलिमेंट तुमको दिख रहा है? ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा है तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि और तो हो ही सकता है। लेकिन मुझे ये बताओ तुम लोग कि सेट ए के अंदर ऐसा तुम एलिमेंट मुझे सोच के बता दो जिसको पुट करने से एकदम जादू वाला जैसा चीज हो जाएगा। वो मतलब वो पुट करने से कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, देखते रह जाओगे और अचानक से बहुत सारा इमेजेस फॉर्म होगा। ऐसा होगा क्या? बताओ, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए से, मतलब सेट ए का एवरी, मतलब यहां से ये पूरा चीज है। तो एक चीज अब हम बहुत एक, आई मीन जनरल ऑब्जर्वेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बताओ? तो एवरी एलिमेंट, एवरी मतलब सारे एलिमेंट्स का ही होगा इमेज। एवरी एलिमेंट्स इन सेट ए हैज यूनिक इमेज। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यूनिक इमेज बोल सकते हैं ना हम लोग। मतलब ऐसा होगा कि जैसे -2 है, -2 का बहुत सारा इमेज होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। -1 का एक यूनिक इमेज होगा, -1 का बहुत सारा इमेज नहीं होगा। यूनिक मतलब समझते हो ना? -1 का इमेज का अगर बात करें तो यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि -1 का इमेज 1 होगा, -1 का इमेज कभी 2 आ जाएगा, -1 का इमेज कभी 3 आ जाएगा, जो भी हम बात कर रहे थे। मतलब हम देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज। यस, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का, बट इट इज पॉसिबल दैट at least 2 elements has same image। ऐसा हो सकता है कि नहीं? दो, कम से कम 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? जरूर हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट का बहुत सारा इमेज है? ऐसा नहीं हो सकता।
एवरी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा सिचुएशन, सुनना एक बार, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हो सकता है कि सेट ए के अंदर, सब चीज को एक एक करके समझते हैं हम लोग। सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है 5, अब बता मुझे 5 का यहाँ इमेज है, तुम बोलोगे सर आप लिख दीजिए ना, क्यों नहीं हो जाएगा, हम वो नहीं बता रहे, जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि अगर हम सेट ए के अंदर लिख दें 5, -2, -1, -1, 3, 2, 1, तो सारे एलिमेंट्स का इमेज है, लेकिन 5 का इमेज है यहाँ पे नहीं, ये चीज फंक्शंस में नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है एवरी, मतलब सारे एलिमेंट्स का सेट ए से इमेज फॉर्म होगा, बट कैसा इमेज फॉर्म होगा, यूनिक, मतलब एक से ज्यादा इमेज फॉर्म नहीं होगा। बट यस इट इज पॉसिबल दैट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, बट ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि सेट ए में 2 एलिमेंट है कम से कम जिसका एक ही इमेज फॉर्म हो, और इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप होता है लेफ्ट और राइट सेट का, लेफ्ट और राइट सेट का, अब हम इसका नाम भी दे देते हैं, इसका हम नाम भी दे देते हैं कि जो लेफ्ट में जो सेट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन सेट, क्या नाम होता है, डोमेन सेट। राइट में जो सेट है उसका नाम क्या है, कोडोमेन सेट, करेक्ट। और पता है कोडोमेन सेट में वो एलिमेंट वाला, वो एलिमेंट का सेट, कोडोमेन सेट का वो सेट के अंदर वो सारा एलिमेंट से एक सेट बनाओ जिसका प्रीइमेज है, किस किस सेट, आई मीन कोडोमेन सेट के अंदर किस किस एलिमेंट्स का प्रीइमेज है, बताओ तो एक बार, इसका किसका है, 1 का है, 4 का है, 9 का है, इसको क्या बोलते हैं, इस सेट का नाम हम लोग दे सकते हैं रेंज सेट, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसको, ये सबसेट का मतलब क्या होता है, मतलब रेंज के अंदर जितना एलिमेंट्स होगा, रेंज सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होगा वो सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में तो बिलोंग करना ही है, क्योंकि उसके बाहर कहां जाएगा, ये कोडोमेन है पूरा, समझ में आया तो बात, कोडोमेन सेट के अंदर होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बराबर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारा कोडोमेन सेट है उसके अंदर जितना एलिमेंट्स है सारा का प्रीइमेज हो जाए, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया तो बात। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जो कोडोमेन में जिसका कोई प्रीइमेज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, रेंज इज अ सेट, कोडोमेन इज अ सेट, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब रेंज का सारा एलिमेंट्स कोडोमेन में बिलोंग कर सकता है, आई मीन कोडोमेन और रेंज दोनों का इक्वल, आई मीन एलिमेंट्स हो सकता है दोनों में, समझ में आया तो बात। बट ऐसा भी होगा, ऐसा बहुत सारे सिचुएशन होगा जहां पे रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन में कुछ ऐसा एलिमेंट्स होगा जिसका कोई प्रीइमेज नहीं होगा, समझ में आया। तो मतलब रेंज का मतलब क्लियर हुआ, तो रेंज का मतलब क्या होता है, कोडोमेन सेट का वो सारा एलिमेंट से बना हुआ एक सेट जिसका प्रीइमेज हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। सो अब देखो ध्यान से, तो लेफ्ट वाला सेट जो है डोमेन और राइट वाला सेट जो है कोडोमेन, इसको, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, मतलब अगर हम इनको रिलेट करें एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स का जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन का हम नाम क्या दे सकते हैं, मेनी टू वन दे सकते हैं, दे सकते हैं मेनी टू वन। क्या मेनी टू वन रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब मेनी एलिमेंट्स का एक इमेज हो सकता है, हाँ सर, हो सकता है, अभी तो मैंने उतना देर से बताया ये चीज कि मेनी एलिमेंट्स का एक इमेज तो हो ही सकता है, हो सकता है कि नहीं, क्या वन टू मेनी हो सकता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है, नो सर, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, यही तो मैं अभी बात कर रहा था कि ऐसा एक एलिमेंट होगा यहाँ पे जो पुट करोगे तो कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 कुछ आ जाए, नहीं, मतलब अगर हम बोले तो रिलेशन, कौन सा रिलेशन, कौन सा रिलेशनशिप, सिंपल भाषा में दो सेट, डोमेन और कोडोमेन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स का जो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन कैसा हो सकता है फंक्शन में, वो या तो मेनी टू वन हो सकता है या तो 1 to 1 हो सकता है, 1 to many नहीं हो सकता है। सो प्लीज राइट डाउन एवरीवन, 1 to many relation is not a function, 1 to many relation is not a function. Listen here, we can also say that जो सेट ऑफ आंसर्स है, सेट ऑफ आंसर्स, वो सेट ऑफ आंसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड, आई मीन रेंज बोलते हैं। और डोमेन क्या है, सेट ऑफ इनपुट्स, मतलब जो मशीन में, मतलब फंक्शन में जो इनपुट जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन सेट। और वो मशीन से जो आंसर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। आउटपुट जो आ रहा है रेंज सेट, और वो अपना जो आउटपुट है वो कोडोमेन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लिसन हियर एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस बहुत तरह का होता है, फंक्शंस होता है 1 1, मेनी टू वन, ऑन टू, इनटू, बाइजेक्टिव,
लेकिन हम जो है, मैंने वापस से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कंसेप्ट सारा करेंगे, सम्स करेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में। इससे क्या होगा कि सम्स करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस नाउ। और वन वन मिनिमम तो अच्छे से करेंगे। Yeah, listen here. So now types of functions, okay? तो मैं यहाँ पे टाइप्स में मैं दो चीज साथ में लिख रही हूँ। दो चीज क्या है? वन वन एंड मेनी, ठीक है। अब देखो वन वन फंक्शन कैसा दिखता है, एक बार हम लोग एरो डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। पहले तो अगर हम एरो डायग्राम को देखें ध्यान से, इस तरह का दिखता है, ठीक है। सपोज सेट ए के अंदर ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए टू सेट बी में जो एसोसिएशन है वो कैसा है बताओ तो? वन वन है। देखो एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मुझे एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, क्यों? क्या इससे ज्यादा इमेज हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि यहाँ पे वन वन इसीलिए बिकॉज यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एक से ज्यादा प्री इमेज है। ये बेटर होगा, ये ज्यादा बेटर होगा। देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है बोलो, हम ऐसा थोड़ी ना अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, ये करेक्ट नहीं हुआ। एक से ज्यादा इमेज होता ही नहीं है फंक्शन में, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज तो होता ही नहीं है फंक्शन में। हमको ऐसा बोलना चाहिए कि हर एलिमेंट का एक ही प्री इमेज है, हर एलिमेंट का एक ही प्री इमेज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ पे ये जो डोमेन सेट है इसमें ऐसा कोई एक एलिमेंट है नहीं जो छूट जा रहा है, मतलब छूट जा रहा है मतलब जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बात? अब देखो ध्यान से एक बार, मैंने वहां पे जब मैंने बताया था ना मशीन वाला पार्ट में, तुम लोग वहां पे एक चीज एक बार देख सकते हो, फंक्शन को लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ मतलब फंक्शन का नाम, सच दैट ए टू बी, वो जो मशीन मैंने बनाया था ना उसके ऊपर लिखे। इसका मतलब क्या होता है? तो सच दैट ए टू बी का मतलब एफ हो गया फंक्शन का नाम, वो फंक्शन का नाम जी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो फंक्शन का डेफिनेशन, अब वो फंक्शन का डेफिनेशन जो है आगे लिखा रहेगा। वो फंक्शन का डेफिनेशन वहां पे क्या था बताओ तो? जो मैंने एग्जांपल दिया था एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द प्रॉपर वे हाउ वी राइट रिप्रेजेंट अ फंक्शन इन मैथमेटिकल फॉर्म। वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए डायग्राम फॉर्म में बताया था, लेकिन इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ सबको को? पहले फंक्शन का नाम, फिर डोमेन, फिर कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन लिखा रहता है, रेंज जरूरी नहीं है, बट डोमेन और कोडोमेन लिखा रहेगा। और फंक्शन क्या है उसका डेफिनेशन राइट से, ये डेफिनेशन मतलब वो फंक्शन क्या है, जो उसमें इनपुट करने से क्या आउटपुट आएगा, वो फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब मैं बात कर रहा था वन टू वन ऐसा फिगर होता है, आई मीन एरो डायग्राम उसका ऐसा होता है, ठीक है। मैनी टू वन में एरो डायग्राम कैसा होता है? इसका मतलब क्या है? ए टू बी है, फंक्शन ए टू बी है, ठीक है। देखो फंक्शन ऐसा भी डायग्राम में ऐसा हो सकता है, वन सॉरी मेनी टू वन, इस तरह का भी हो सकता है। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप वन वन भी है, एक ही जगह है कि जहां पे बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज फॉर्म हो रहा है, फिर भी हम लोग इस फंक्शन का नाम इसको क्या बोलेंगे? हम लोग मेनी वन बोलेंगे। तो मेनी वन में क्या होता है? देखो तुम मेनी वन में इस बात को ध्यान से समझना, तुम उसमें n नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे दो,
ऐसा वाला, ऐसा तो मैंने n नंबर ऑफ एग्जांपल्स दे दो, उससे जस्टिफाई नहीं होता है कि वो वन आई मीन वो तुम्हारा सॉरी आई मीन क्या बोल रहा हूँ देखना एक बार। तुम अगर मान लो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल दे दिया कि वहां पे एक 3 का एक ही इमेज है, आई मीन बी का एक ही प्री इमेज है, सी का एक ही प्री इमेज है, डी का एक ही प्री इमेज है, इससे हम लोग कभी भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि वो वन वन है, क्योंकि वहां पे ऐसा एक एग्जांपल हो सकता है जिसमें एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है। इसीलिए याद रखना वन वन प्रूफ करने का तरीका क्या, ध्यान देने वन वन प्रूफ करने का तरीका क्या है, लेट x1, x2 belongs to set A। सेट ए यहां क्या है बताओ तो, डोमेन सेट, याद रखना सेट ए क्या है, डोमेन सेट। अगर मान लो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, लेट x1, x2 belongs to A be two distinct elements। कैसा है ये, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, डोमेन से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिया मैंने। और अगर लेने के बाद अगर मान लो फंक्शन का रिजल्ट सेम आता है, जैसे नहीं, अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, अभी कॉपी मत करो सुनो पहले, अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है डोमेन में जिसमें फंक्शन में पुट करने से रिजल्ट सेम आता है, तो ये क्या हो गया बताओ तो, क्या हो गया, मैनी टू वन हुआ कि नहीं। लेकिन अगर मैनी टू वन हुआ कि नहीं, लेकिन अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं, सुनिए, अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि नहीं वो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, तो क्या हो गया बताओ तो, इसका मतलब वो वन टू वन फंक्शन है। बात समझ में आए तो हम लोग बात को ध्यान से समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तुम अगर वन वन प्रूफ करने के लिए तुम एग्जांपल देते जाओ ऐसे एग्जांपल्स देते जाओ, इनफिनिट एग्जांपल्स देते जाओ, उससे कभी भी प्रूफ नहीं होता कि वो वन वन है। क्यों बताओ तो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप वन वन है, तो क्या ये वन वन हो गया। यहाँ पे एक ही एग्जांपल है ऐसा जहां पे ये मेनी टू वन है, लेकिन क्या इसको वन वन बोल रहे हैं, मेनी टू वन बोल रहे हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि वन वन के लिए एग्जांपल इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू जनरलाइज दैट, जनरलाइज व्हाट, जनरलाइज दैट देयर एग्जिस्ट टू सच डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जिस पे फंक्शन का रिजल्ट सेम आता है, और अगर वो इक्वल है तो वन वन हो गया, अगर वो इक्वल नहीं है मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इसका मतलब हम लोग का assumption जो था वो वाकई में ट्रू था, और वो वाकई में ट्रू था, इसका मतलब वो ऐसा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है डोमेन सेट में जिसका एक ही इमेज आएगा, जिसका एक ही इमेज आएगा। ये क्या है, हम लोग ने जब x1 का वैल्यू फंक्शन में पुट किया तो ये क्या है, इमेज है x1 का, है कि नहीं। जब भी हम लोग सेट ए का कोई भी एलिमेंट फंक्शन में पुट कर देते हैं तो उससे जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उसी को तो इमेज बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे x1 x2 क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को फंक्शन में पुट किया, एक ही इमेज आया, लेकिन फर्दर सॉल्व किया तो पता चला कि हम लोग का अजम्पशन जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि वो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, वो क्या है, इक्वल एलिमेंट है, इसीलिए वन वन है। और अगर मान लो ये प्रूफ नहीं होता है, मतलब क्या प्रूफ होता है, x1 नॉट इक्वल टू x2, इसका मतलब ये हुआ कि यस देयर एग्जिस्ट आवर अजम्पशन जो था वो वाकई में सही था, मतलब ऐसा दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जिसका इमेज एक ही आएगा, और इसीलिए क्या है, ये मेनी वन है, ये वन वन नहीं है। और अगर हम आगे प्रूव कर पाते हैं कि x1 इक्वल टू x2 है, मतलब ये वन वन है। So I hope I made myself clear everyone. So I want everyone to copy down this Venn diagram, not Venn diagram, arrow diagram, and ये जो मैंने लिखा है ये चीज प्रूव करने का, ये भी एक बार कॉपी करो। तो हम लोग कुछ सम्स लेके प्रूव करते हैं वन वन कैसे प्रूव किया जाता है एग्जांपल से, आई मीन सम्स लेकर, सॉरी नॉट एग्जांपल, सम्स लेकर। तो so I'm writing few questions on the board, I can just note down, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। So you have a function f, it is R to R. R to R means domain is R, real numbers, all real numbers, and codomain is also all real numbers. And the function is 3 minus 4x. You have to show that it is a 1-1 function. क्या शो करना है कि 1-1 function है, तो ध्यान देना एक बार। इसका solution हम लोग क्या करेंगे, पहले एक assumption लेंगे that x1, x2 belongs to R, which are from the domain set. Be two distinct elements such that ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट सच दैट इस पे जो रेंज आएगा फंक्शन का वो क्या आएगा, रेंज बोल रहा हूं मैं, इमेज जो आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ठीक है, इमेज अगर सेम आएगा तो लिख दो इमेज क्या है, 3 minus 4x1 है, 3 minus 4x2 है। लेकिन क्या सॉल्व करने से हम ये प्रूव कर पाएंगे
कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब क्या हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है? नहीं। देखो एक बार कैसे 3 कैंसिल हो जा रहा है, -4 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या आ रहा है x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। क्या हम लोग का अजम्पशन के हिसाब से हम लोग का रिजल्ट आ रहा है? नहीं, हम लोग ने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 है। इट मींस दैट आवर assumption is false. Hence, therefore, f is 1 function. Have you understood everyone? हाँ, एक और चीज यहाँ स्टेटमेंट लिख देना चाहिए. It means there does not exist at least two elements in domain which has same image. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम ऐसा दो एलिमेंट तो नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डोमेन सेट में जिसका इमेज एक ही हो, and therefore we can say that f is 1 function. Or we can say this way also, it means that every element in codomain set has its pre-image, has its unique pre-image. Okay, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं, दोनों ही चलेगा. So I think क्लियर हुआ सबका. तो मैं ऐसा एक दो सब और भी दे रहा हूँ, और याद रखना जहां पे शो करना होगा कि वो 1 नहीं है, तो एक फंक्शन 1 नहीं है मतलब वो क्या है, मेनी टू. तो वहां पे क्या करना है, एक एग्जांपल सफिशिएंट है. एक एग्जांपल, उसको पूरा जो तुम्हारा जो 1 का प्रूफ जितना भी जस्टिफिकेशन दे दो एग्जांपल्स, पूरा का पूरा पानी में मिल जाएगा अगर तुम एक एग्जांपल दे दे कि वो दो एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज है. इसीलिए याद रखना 1 नहीं प्रूव करना है, एग्जांपल दो. मतलब 1 नहीं प्रूव करना है मतलब मेनी वन, और जहां 1 प्रूव करना है इस तरीके से करो. इसका ये जनरल मेथड है. ठीक है, तो मैं एक बार दे रहा हूँ सब, एक बार फटाफट करो. Show that f R2 R fx equal to x square is not 1 is not 1 मतलब you know what is your answer. Similarly, f R2 R fx equal to mod x is not 1. Fourth question, fx equal to R2 R fx is greatest integer value function is not 1. So चलो करो तीन से. Last sum, number 5. F A to B fx is x minus 2 by x minus 3, where A is set of all real numbers except 3, B is set of all real numbers except 1. Show that it is 1. ठीक है, ये कितना सम किया मैंने, 1 2 3 4 सम. ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, f is A to B, fx is x minus 2 by x minus 3. A है all real numbers except 3, सेट है मतलब डोमेन सेट, और जो कोडोमेन सेट है वो all real numbers except 1 है. तुमको शो करना है कि ये 1 है. तो चलो तो एक बार कॉपी करके और ये 4 सम अभी करो. So see the first step. You have to show that fx equals to x square and it is r to r is not 1, which is many. So there are many, I mean अगर हम देखें तो सबका अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं. अब बस इतना दिखा देना, since f of -2 and f of 2 means there exist two such elements which has got same image which is 4. मतलब 4 का कितना फ्री इमेज है, 2, -2 और 2, hence it is not 1. ठीक है, एक एग्जांपल ही सफिशिएंट है. इसमें हम लोग को कोई प्रूफ इस अलग तरीके से नहीं करना है. लेट f of x में वो तरीका ही जरूरत नहीं. मैंने बार बार बोला है कि जहां पे नॉट 1 प्रूफ करना है वहां पे एग्जांपल सफिशिएंट है.
ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3. Can you tell me this is not 1 1, so I mean, what example you will give? I mean, which example? कौन सा example तुमने सोचा? 2 minus Yes, ऐसे करके सेम एग्जांपल सिंस f of -2 और f of 2, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मतलब इसका आंसर जो है क्या आएगा, -2 का 2 आएगा और 2 का 2 आएगा. तो वहां पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 का 2 प्रीमियम है. तुम -1 1 ले लो, -3 3 ले लो, कुछ भी अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. अब लास्ट वाला 4 नंबर बता सकते हो तुम? समझ में आया ना कितना? f is not 1. अब देखते हैं लास्ट वाला कौन बताता है. बताओ तो ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू समझते हो तुम लोग क्या होता है ना? तो बताओ तो एक बार, जैसे कि 2 का आंसर क्या होगा? 2. 2.1 का आंसर 2 और 2.9 का आंसर 3 वेरी गुड. 2.9 का आंसर 3 होगा. 2. 2 होगा. 3 कैसे होगा? ये थोड़ी ना हम लोग अप्रॉक्स हम लोग इसको राउंड अप कर रहे हैं. राउंड अप नहीं है, राउंड अप फंक्शन नहीं है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन. 2.9 का आंसर क्या होगा? 2. मतलब 2.9 इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या होगा? उससे छोटा बट सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर. 2.9 से छोटा इंटीजर क्या क्या होता है? 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है. इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? समझ में आया बात? -3.1 का आंसर क्या होगा? -4. -4. -3.1 से छोटा है. -3.1 से छोटा. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बट नॉट एक्सीडिंग. इसका नाम क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन. नॉट एक्सीडिंग बट लेस देन और इक्वल टू दैट. So less than or equal to that, so this is not an integer. So less than that integer क्या होता है? -4. 2 को बड़ा 2 से 2 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो इंटीजर है तो वही लिख दो. अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसे लेस लिखो. बस यही होता है. तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं. क्या सिंस f of 2.1 2.2 2.3 सबका इमेज कितना है? सो 2 का बहुत सारा इमेजेस है. इट इज नॉट रॉन्ग. समझ में आया? तो अब ये लास्ट वाला को जनरल मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या प्रूव करना है? इट इज 1 1. So everyone note down number 5. Okay, so यहाँ पे हमको 1 1 प्रूव करना है. So example तो sufficient है ही. Let x1 comma x2 belongs to set A. Clear? The two distinct elements. The two distinct elements such that f of x1 is equal to f of x2. So what is f of x1? It is x1 minus 2 by x1 minus 3. ठीक है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब देखो तो क्या आता है? x1 इक्वल टू x3 आता है या x1 नॉट इक्वल टू x3 आता है? चेक करो. नॉट इक्वल टू आता है. So we are finding that x1 into x2 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, -2x1 को लेफ्ट में ले लो तो -x1 हो गया, -2x2 को राइट में ले लो -x2 हो गया. So क्या है? x1 equal to x2 आ जाएगा. Means that every element in the codomain set has its pre-image. Elements in the codomain set has its unique pre-image. Hence it is 1 1 function. Just a minute. Therefore, thus y belongs to set B. Not every, मतलब जो एलिमेंट सेट B है, B has its unique pre-image in set A. Alright. मतलब y एक एलिमेंट है सेट B में जिसका यूनिक प्रीइमेज है सेट A में. इससे ज्यादा प्रीइमेज नहीं है, इसीलिए ये मेनी वन नहीं है. ये क्या है? 1 1 है. क्यों? क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जिसका अलग अलग एक प्रीइमेज एक इमेज आ रहा है. चलिए दूसरा करें.
सर वो क्यूब रूट का भी दिखा दीजिए ना, 1 1 होता है मेनी 1। ठीक है, हम कर लेते हैं। एक्स क्यूब ना, एक्स क्यूब यस। करेंगे करेंगे।